तेल माफिया से भू माफिया बने सदरुद्दीन खान ने अवैध प्रकार से गोदामों और गालों को तोड़ा और अब योजना बनाकर मस्जिद तोड़ने की तैयारी। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं। इस खबर से पहले हम आपको एक सदियों पुरानी कहावत बताने जा रहे हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में स्थित मुंब्रा कौसा शहर से आगे, कल्याण फाटा से भी आगे उत्तर शिव नामक इलाके में एक सुपरमार्केट बनाया गया था, परंतु इलाके के गुंडों द्वारा निजी जेसीबी पोकलैन लगाकर 25 से 30 गालों और गोदामों को अवैध प्रकार से बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के तोड़ दिया गया। शील परिसर से आगे उत्तर शिव परिसर में 24 जुलाई के रोज स्थानीय भू माफिया, जो पहले तेल माफिया था, सदरुद्दीन खान नामक व्यक्ति ने अपने गुंडों सहित दबंगई और दादागिरी से बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना से 25 से 30 गालों और गोदामों को अवैध प्रकार से जेसीबी वो पोकलैन की सहायता से ध्वस्त कर दिया। आगे हम आपको दर्शाएंगे कि सदरुद्दीन खान ने अपने गुंडों सहित कारोबारी लोगों को निशाना बनाकर गालों और गोदामों के भीतर रखे हुए माल समेत किस प्रकार से दबंगई तरीके से गालों और गोदामों को ध्वस्त कर दिया। इस दबंगई कार्यवाही पर क्या कहा गाला और गोदामों के मालिकों ने और उनके रिश्तेदारों ने हमें क्या जानकारी दी, आगे हम आपको दर्शाएंगे। साथ ही साथ इन गाला और गोदामों के मालिकों ने कानून का सहारा लेकर कई जगहों पर शिकायतें भी करी, जैसे कि शील डाइगर पुलिस स्टेशन, मुंब्रा पुलिस स्टेशन, पुलिस आयुक्तालय, महाराष्ट्र के डीजी के कार्यालय में, ऐसे अन्य कई जगहों पर लिखित में, ईमेल द्वारा शिकायतें दर्ज की है। इस पूरे मामले और विवाद को लेकर इसको फॉलो अप करने वाले वकील भी वहां पर मौजूद थे। क्या कहा उन्होंने ये भी हम आपको आगे दर्शाएंगे। परंतु अगर जमीन का कोई जगह विवाद होता है, मामला चलता है, तो उसको न्यायालय, कोर्ट से प्रक्रिया की जानी होती है, जो नहीं किया गया। अगर कोर्ट कचहरी, न्यायालय से कार्यवाही नहीं की जाती है तो स्थानीय जमीन पर कब्जा धारकों से मिल बैठकर साझा तरीके से इस मामले का समाधान करना चाहिए। ये भी नहीं किया गया। अगर वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस ने सिविल डिस्प्यूट कहकर टाल मटोल करके अपना पल्ला झाड़ लिया, मगर किसी भी 9 से 10 साल से ली गई प्रॉपर्टी मिल्कियत पर अवैध तरीके से घुस जाना और उस प्रॉपर्टी पर चले जाना, जिस पर ग्राम पंचायत का टैक्स लगा हुआ है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं और बिल भी हर महीने बराबर आते हैं, ऐसे पूरे गाला वो गोदाम धारक जो 9 से 10 साल से ग्राम पंचायत का टैक्स भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए उनकी मिल्कियत को कैसे अवैध मान लिया गया, जबकि इन गाला और गोदाम मालिकों के बताए अनुसार ये जमीन इन लोगों ने मुंब्रा कौसा के समाज सेवक गुंजन सेठ से खरीदी थी। इस पर इन लोगों का कानूनी कब्जा था। फिर भी कैसे पुलिस ने इन लोगों के मामले में मध्यस्थता नहीं की। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेंडेमिक है, एपेंडेमिक एक्ट है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन कई चरणों में चल रहा है। इन सब के बावजूद क्या न्याय व्यवस्था को एक तरह की चुनौती नहीं है? और तो और यहाँ के कारोबारियों ने प्रार्थना व इबादत करने के लिए एक मस्जिद बनाई थी, जिसका सरकार द्वारा पंजीकरण भी किया गया, जो एक ट्रस्ट की निगरानी में दिया गया और 5 समय और जुमा की नमाज भी अदा की जा रही है। इस तेल व भू माफिया ने उस मस्जिद को तोड़ने का भी निर्णय लिया है। कुछ एक कारोबारी जिन्होंने भय के कारण अपना नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी है कि थाने के उच्च पुलिस अधिकारी इस सदरुद्दीन खान को समर्थन दे रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के कारण ये इतना दबंगई प्रकार से अवैध कार्य को अंजाम दे रहा है। क्या है ये पूरा विवाद और क्या है ये पूरा मामला, क्या क्या जानकारी दी गाला वो गोदाम मालिकों ने और उनके रिश्तेदारों ने, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ ये उत्तर शिव सुपरमार्केट में किस चीज की आपकी दुकान या गाला क्या था, गोदाम था, और ये क्यों तोड़ा गया, किन लोगों ने तोड़ा है? गोडाउन था ये जी, गोडाउन था और तोड़े हैं जो
क्या गुंजन और क्या वो सदरू जो है वो लोगों ने तोड़ा है। अभी कम से कम 8-9 सालों से। ये 9 साल पहले आपने लिया था? हाँ, लिया था। अच्छा 9 साल हो गए इसको लेके। अच्छा और मेरे हस्बैंड का डेथ होके भी 5 साल हो गए। अच्छा, तो तब से आप ही देख रहे थे इसको? हाँ। अच्छा, इस पे टैक्स वगैरह लगा हुआ है, बिजली का बिल वगैरह है, हाँ, सब है, आपका मीटर वगैरह सब है? मीटर है। तो ये फिर अभी ये तोड़ने का इन लोगों ने कैसे अचानक काम किया है? नहीं, लोगों ने बताया भी नहीं और इन लोगों ने ना कोई मतलब ऑब्जेक्शन मतलब कुछ वार्निंग दिया ही नहीं। अच्छा, और इन लोगों ने दादागिरी से ही तोड़ दिया है। दादागिरी से तोड़ हाँ, दिया? दादागिरी से ही तोड़ दिया। इंटीमेशन देना होता है, हाँ, वो प्रोसीजर ऑफ लॉ है। हाँ, जो वो कुछ इंटीमेशन भी देना नहीं दिया चाहिए, है। इन्होंने कोई भी नहीं दिया। हमको नोटिस देना चाहिए था, इनको इन्होंने नहीं दिया, हमको नोटिस भी नहीं दिया, ना कुछ दिया। और इन्होंने विदाउट इन्फॉर्मेशन हमारी जो जगह थी, हमारी प्रॉपर्टी है जो अच्छा, ये आपके फादर ने खरीदी थी? हाँ, हमारे तो father ने। ये कितने साल पहले खरीदी थी और किससे खरीदी थी? ये 2013 में एक्चुअली 2013 में हमको मिली थी। हाँ। ये 2010 में खरीदे थे। हाँ। गुंजन सर से लिए थे। गुंजन सेठ से लिए थे? अच्छा, ठीक है। तो अभी उसका नाम है बरकतुल्ला शेख। बरकतुल्ला शेख। अच्छा, अभी क्या कानूनी क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग इस बारे में? और हमने अभी तो कैसा है, हमको जब एक दिन पहले जब डिमोलिशन होने से पहले मालूम पड़ा तो हमने टाइगर पुलिस स्टेशन में कलवा पुलिस स्टेशन में कलवा में एसीपी ऑफिस है? जी, एसीपी ऑफिस और डीसीपी ऑफिस जो थाने में है, वहाँ सब हमने कंप्लेंट डिस्पैच करवाया। अच्छा, ठीक। सब जगह करवाया। हाँ। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन सुनवाई, हाँ, कोई एक्शन सुनवाई नहीं नहीं। लिया। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। मैं इनका भाई हूँ। जी, पता चला कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब है। जी, हमको पता चला कि यहाँ पे जबरन कुछ कार्रवाई होने वाली है। हाँ, तो हम लोग ने आए देखे, हमको जो कानून प्रक्रिया है कि हमारा प्लॉट है, हाँ। हमको कोई नोटिस दी नहीं गई, हमें कोई चीज़ में पार्टी बनाई नहीं गई है। प्लॉट तो हमारा है, कब्जा हमारा है, इतने सालों से 10 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पे। बाकी और भी लोग कितना बड़ा गोदाम था आपका? ये हमारा है, खाली हमारा 100 बाई 60 का 6000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था। 6000 स्क्वायर फीट का? जी। और इससे फिर हमने यहाँ से जब हम लोग आने लगे तो ये रास्ता मेरे पास कुछ बाइट्स है, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। आप देख रहे हो यहाँ अंदर मस्जिद भी है, जी। वो मस्जिद को भी तोड़ने का उनका प्रोग्राम है। हाँ, वो भी तोड़ने वाले हैं। तो कौन कह रहा है ऐसा मस्जिद तोड़ देंगे? उनके आदमी लोग बोले। हाँ। और जो मोकल नाम का आदमी, क्या नाम है पूरा नाम उसका? विद्याधर मोकल मोकल। बोले मस्जिद जो है वो भी हम तोड़ देंगे। उससे हमने फोन में बात की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ। बोलता हमने ना सब सदरू भाई से मिलकर हमारा चल रहा है, आपका भी गाला तोड़ देंगे, हम लोग मस्जिद भी तोड़ देंगे। ये विद्याधर मोकल ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है? लैंडलॉर्ड है क्या है पता, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कौन लैंडलॉर्ड है। उसने ऑलरेडी 2000 जब हमने लिया है 2011 में, ऑलरेडी उसने अपना एग्रीमेंट किया था बरकतुल्ला शेख से। अच्छा। इंडेक्स 2 देख के हमने प्रॉपर्टी ली थी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन देख करके आपने हाँ, प्रॉपर्टी ली, इंडेक्स 2 देखा तो रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो गोदाम था आपका, तो किस चीज़ का गोदाम था, क्या इस्तेमाल आता था ये? बस यही है कि मेरे पहले स्क्रैप वगैरह रहता था, रबर वगैरह था, रबर और टायर वगैरह रहता था। हाँ। मैंने इसको रेंट पे दिया हुआ था। अच्छा, हाँ, और वो जो भी है वो रेंट पे जो लिया था वो टायर वगैरह रखता था। अच्छा। टायर है, रबर है, उस हिसाब से वो दिया गया। तो ये अभी भाई क्या पोजीशन है? मतलब माल पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ दिख रहा है, ऐसे ही तोड़ दिया गया है पूरा? हाँ, माल अंदर था गोडाउन के अंदर। हाँ। तोड़ा है उन लोगों ने। हाँ। एकदम अच्छे से तोड़ा है, एकदम वेल प्लान करके तोड़ा है। अच्छा। डीसीपी एसीपी बोलता है ये तो यहाँ तक बड़ा गुंडा है, ये तो ऑयल चोर है। सदरुद्दीन खान बोलता है मेरा है, कुछ ऐसी बाइट उसमें हमारे को बोलता है सदरू सेठ से जाके बात करो। तब सदरू सेठ का है। सदरुद्दीन भाई साहब ने काम कर दिया, पूरा पुलिस महकमा मैनेज था उनके साथ, पूरा तोड़वा दिया उन्होंने। और हमारा माल भी चोरी हुआ, चोर तो है ही, वो तेल चोर था भी, रबर टायर सब चोरी कर लिया उसने। क्या नाम है आपका, और क्या सुपर मार्केट में आपका भी गाला तोड़ा गया है? हाँ, गाला तोड़ा गया है। मार्केट में हम लोग 10 साल से रह रहे हैं। ये जब होता है, जब धमकी दे के आके आदमी लोग उसके रहते हैं, धमकी देते हैं, और जो होता है गाली गलौज करके लड़ाई झगड़ा। अभी एक दरवाज़ा बंद कर रहे थे हम, बंद कर। सबसे पहले तो आप अपनी पहचान बताइए, मेरा नाम और आपका हसन गाला खान। क्या था और किस चीज़ का मतलब कारोबार था उसमें? मेरा गाला था, भंगार का कारोबार मेरा था। हाँ। यहाँ पे सदरू सेठ ने तोड़ा है सब धमकी देके। अब कुछ लड़के लोग जो भी रहते हैं, अच्छा। आके डेली धमकी देते हैं। हाँ। और गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, माल भी उठा के दादागिरी से ले जाते हैं। अच्छा। जो है, अब हम लोग 10 साल से यहाँ रहते थे, लाइट बिल, घर पट्टी,
ये सब है हमारे पास। गुंजन सेठ ने जगह बेचा था, उसका एग्रीमेंट है। आपने गुंजन सेठ से खरीदा गुंजन था? सेठ से लिया। बरकत शेख और बरकत गुंजन सेठ, सेठ। गुंजन सेठ से लिया। अच्छा, तो ये कौन से साल में खरीदा था आपने, कितना ये अरसा हो गया? 2010-11 में खरीदा है। अच्छा, और आपको पोजीशन कब मिला था? 2013 में मिला है। पोजीशन 13 में मिला 13 है। में मिला है। और अब ये 2020 में जो है ये सदरू जो है वो आकर के तोड़ रहे हैं दी। इसको। ना कोई इंटीमेशन दिए, कुछ भी नहीं बताया। आए तो तोड़ना चल गए। हम लोग आए तो हम लोग से झगड़ा भी करने के लिए तैयार था। ये रास्ता था, रास्ता यहाँ से बंद कर रहे थे। अच्छा, ये रास्ता पूरा बंद कर दिया पर है। यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे थे, क्यों जा रहे हो तुम लोग? हमारा गाला इसके लिए जाते हो, झगड़ा गोला हम लोग से गाली गुजर के आदमी लेके। आपके गाले में माल था तोड़ने के वक्त? माल था तोड़ा, वो सब उठा ले गए। उठा ले गए सब उठा ले गए, खाली स्ट्रक्चर बाद में गिरा दिए उसके ऊपर ही। अच्छा। कुछ माल था ही नहीं, खाली स्ट्रक्चर गिरा के छोड़ दिए। अच्छा, तो माल किसने उठाया वो? माल सदरू से उठा के ले जाएंगे, और कौन ले जाए? जब दरवाजा बंद कर दिया, कहाँ से लेके जाएगा कोई रास्ता माल? अच्छा, सदरू सेठ ही माल ले गया, उनका उधर से रास्ता है, वो भर के लेके गए होंगे। नहीं, सदरू सेठ तो यहाँ की जानी मानी हस्ती है। बड़ा 15 अगस्त का झंडा चोर- वंदन, 26 जुलाई का झंडा, तेल 26 चोर है जनवरी का सेठ, झंडा तेल वंदन चोर है कराते साहब, हैं। तेल चोर है सह्याद्री वो। फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था चलाते हैं। तेल चोर है साहब। अच्छा, 900 चूहे खा के बिल्ली हचूचली वाला हिसाब किताब है इनका। क्या नाम है आपका और किस चीज का गोदाम था आपका? मेरा गोडाउन बना था 20 क्या बाई नाम 65। क्या है आपका? पहले बताइए। नजमुद्दीन चौधरी। नजमुद्दीन भाई, किस चीज का गोदाम था आपका? ऐसे बनाया था, भाड़े पे दिया। भाड़े पे दिए थे? किससे खरीदे थे आपने ये? गुंजन सेठ से। गुंजन सेठ से खरीदे थे। तो अभी ये किसने तोड़ा है? सदरू सेठ। कौन से दिन तोड़ा, कितने दिन हो गए? अभी परसों। परसों तोड़ा है। तो आपको कुछ इस बारे में कुछ कुछ नहीं आगाह किया कुछ गया? भी नहीं किसी बताया। तरह का कोई कानूनी नोटिस? कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आपने इसकी कुछ शिकायत वगैरह की है अपने वकील के जरिए, नहीं, पुलिस अभी में तो- या कहीं? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया। अभी कुछ नहीं किया है। आपने गाला किराए पर दिया हुआ था। हाँ, तो जो किराएदार था आपका, उसका नुकसान हुआ होगा? हाँ, उसका बहुत सारा नुकसान हुआ है। अच्छा, और आपका इसमें क्या नुकसान हुआ है? मेरा तो उसमें 4 लाख रुपए का मैं बनवाया था गाला, अच्छा पूरा वो निकल गया। अच्छा, अब जीसीपी से दबा दिए तो कोई क्या करेगा? ऐसा खोलने का टाइम देते 15 दिन 1 महीना, तो कोई कुछ बोलता खोल लो अपना गाला। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, ये आपने खरीदा गुंजन सेठ, बरकत शेख जो है उनसे खरीदा, और अब इसको तोड़ रहे सदरू सेठ, हाँ। ठीक है? तो ये क्या पूरा मसला क्या है, डिस्प्यूट क्या है? अब इसको तो मालूम नहीं अपने को। हाँ, अब हम लोग तो सेठ ही से खरीदे थे गुंजन। अच्छा, तो अब गुंजन सेठ का क्या कहना है आप लोगों से? आपने उनसे बोले बात की हम कि इस तरीके करेंगे, से तोड़ कुछ ना दिया? कुछ आपके लिए करेंगे। अच्छा, देखेंगे। हाँ, मतलब आश्वासन दे रहे हैं सिर्फ। हाँ, देखेंगे, कुछ केस करेंगे, देखेंगे कैसा क्या होता है। ठीक, क्या नाम है आपका और किस चीज का गोदाम था आपका? अब्दुल गनी हसन साहब मैं बोल रहा हूँ। जी, मैं रहता हूँ मोड़ू जंजीरे में। मैं यहाँ जो है गुंजन सेठ से जगह लिया था अच्छा 2004-05 में, लेकिन 2009 को मेरे ताबे में मिला। अच्छा, 2009 के ताबे मतलब में आपने मैं- तो इन सबसे काफी पुराना लिया हुआ है। हाँ, लिया हूँ। हाँ, अब मेरे पास लाइट बिल है, घर पट्टी है। अच्छा, गुंजन सेठ का बनाया हुआ जो मतलब ये है अपना मतलब स्टाम्प पेपर, वो भी मेरे पास सब कुछ रहते अच्छा। हुए मेरा यहाँ प्लास्टिक एग्रीमेंट वगैरह बना हुआ हाँ, है सब? एग्रीमेंट हुआ है। हाँ। यहाँ मेरा प्लास्टिक का गाला था, मेरे आदमी यहाँ रहते थे। हाँ, और यहाँ गाला तोड़ा गया, उसमें माल बिल कुछ है नहीं, क्या माल था आपका? प्लास्टिक था। मोबाइल साइलेंट कीजिए, दे दो बच्चे को। प्लास्टिक का गोदाम था प्लास्टिक आपका? गोदाम था। अच्छा। हाँ, और ये अपना क्या बोलते हो, रिपीट जो बनाते नहीं ये मशीन, हाँ, ये अपना इसको क्या बोलते हो, वो रिपीट वाला मशीन था। सब अच्छा। हम बनाते थे। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? कम से कम इसमें 2-2.5 लाख का नुकसान तो हुआ। ये पूरा मसला क्या है? ये लिया आपने 2004-05 में, फिर ताबे में मिला 2009 में आपको, नहीं, जब हमने बनाया, और हमने खुद आपने बनाया इसको? हमने बनाया है अच्छा, गाला। जमीन उनसे ली थी? हाँ, जमीन गुंजन लिया- सेठ से? गुंजन से लिया और था। अब ये सदरू सेठ ने क्यों तोड़ दी? अभी मालूम नहीं सर, काहे क्या को डिस्प्यूट तोड़ है दिया? आपको मालूम नहीं? कुछ नहीं। अच्छा, अभी गुंजन सेठ और सदरू सेठ के बीच में क्या तनाव है, क्या झगड़ा है, किस बात को लेकर के ये जमीन का विवाद है, कुछ मालूम कुछ मालूम नहीं। हमने अच्छा, गुंजन सेठ पीछे एक से- जो मस्जिद है, मस्जिद का भी लफड़ा है, मस्जिद का गेट दरवाजा बंद हो गया है, नमाज पढ़ने के लिए भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, अभी वो भी बस सुना जा रहा है। हाँ। अपने कान से नहीं सुना, लेकिन इधर उधर सुना कि मस्जिद भी बंद किया जाएगा, मस्जिद भी यहाँ से खत्म किया जाएगा। तोड़ दी जाएगी हाँ, मस्जिद। ऐसा- हम लोगों ने भी सुना यहाँ काफी लोगों के मुंह से। ऐसा सुन रहा हूँ। तो कितना साल हुआ इस मस्जिद को बनके? मस्जिद को भी बने भी 7-8 साल से कम नहीं होगा, और ज़्यादा होगा। 8 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, कम नहीं हुआ होगा। 8 साल से मस्जिद यहाँ पर कायम हो आबाद चुकी है या नमाज होती है? नमाज होती है, 5 वक्त नमाज होती है। अच्छा। ये बोले जो है मार्केट के आदमी इसमें नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की। ठीक, क्या नाम है आपका और मेरा कब से नाम- आपका गाला यहाँ था? काल हमारा गाला 9 साल के लगभग हो गया है। अच्छा, ये हमारे नाम क्या आपका? मेरा नाम तो आशिक अली है, लेकिन ये मेरे भतीजे के नाम से महबूब महबूब के नाम से? महबूब के नाम से हाँ,
जगह ये थी। अच्छा, हाँ, यहाँ बदंगई से तोड़ा गया, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना कोई सूचना है। किसने ना तोड़ा कोई- दबंगई से? गुंजन से, वो सदरू सेठ ने। सदरू सेठ ने? हाँ। और आपके भतीजे ने और आपने ये किससे लिया था? गुंजन सेठ से लिए थे। गुंजन सेठ से। तो ये दोनों के बीच में क्या तनाजा है कि अब आज ये सदरू तो सेठ ने दोनों इतने साल उनका बाद भाई तोड़ वो दिया? जाने, वो तो अपने को नहीं जानकारी अंदर उनका क्या राज है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, लेकिन ये है जो सरकसई की गई। अच्छा। हाँ, कितना लंबा नुकसान हो गया, माल है, ताल है, सब दबा दिए जी, सीसी पे लूट पाट के तमाशा हो गया। अच्छा, हाँ, क्या करेंगे हम लोग सब हमारे भतीजा जो है मुल्क में है, लॉकडाउन में गया, आया नहीं। अच्छा। हमको फ़ोन किया, बोला जाओ देखो गाला तोड़ दिए, आके देखता इधर सब सफाया हो मटिया गया, मेट हो गया है। एकदम तबाह कर दिए। अच्छा, तो अभी चाचा मुझे बताओ, एक मस्जिद है यहाँ पर। ये मस्जिद का भी रास्ता बंद हो गया ना, आपके सामने है, देख ही रहे हो। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ फुर वाली बात नहीं है। हाँ। सब मलिया मेट कर दिए। अच्छा। मस्जिद का भी दरवाजा बंद कर दिया। अब बताओ क्या अच्छा, करेंगे? लेकिन ये खेल क्या चल रहा है? बेचेगा गुंजन और तोड़ेगा सदरू, ये क्या खेल अब चल रहा है? ये भाई, ये दोनों जाने अंदर की राज, अपने लोग को तो जानकारी नहीं है। हाँ, हम लोग तो ये जाने कि भाई चलो दोनों एक साथ में रहते हैं, लेन देन किया। हाँ। और अब देखा तो कोई नहीं, सब तोड़ दिए, इनका भी तोड़ दिए। यही सब बातें हैं। साहब एक बात बताओ, ये आपके वालिद साहब ने, आपके पिताजी ने ये ज़मीन खरीदी थी 2010-11 में गुंजन सेठ से, बरकत शेख से, ठीक है। लेकिन अब ये गाले तोड़ दिए सदरू सेठ ने, ठीक है। तो क्या तनाव है, क्या डिस्प्यूट है, कुछ जानकारी इस बारे में? सर हमको कोई जानकारी नहीं है। इन लोग दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्या हुआ है, हमको कुछ इसका बारे में आइडिया नहीं है। बस इसमें ये है कि हम जो गरीब लोग हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं। अब इन लोग दोनों का क्या मैटर है इसमें, क्या किसकी कितनी ज़मीन है, किसका क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम है। अच्छा। कुछ आइडिया नहीं है, हमको कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया, जबरन हमारी जगह तोड़ दिया आके। ऐसे अच्छा, ये अब जितने 25 से 30 गाले कुछ यहाँ तोड़े गए बता रहे हैं, जी जी जी। ठीक है। तो इन गाले वालों को गुंजन सेठ ने क्या आश्वासन दिया है? उनसे ही खरीदी थी ना, आप जी, लोगों जी। ने उनसे ही बात की जी, होगी, जी, जी। तो उनको क्या अभी वो जवाब दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं ठीक है, आश्वासन दे रहे हैं कि मैं कुछ करूंगा, जगह दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इससे पहले भी डेमोलिशन हुआ है। हाँ। 2015 या 16 में। अच्छा। मुझे बराबर आइडिया नहीं है। हाँ। 2016 में हाँ, एक्चुअली जब भी वो तनाव चल रहा था क्या ये जो जगह है ये सब डेमोलिश कर दी जाएगी, जब से ये चल रहा है। जब भी मेरे वालिद साहब जीवित थे, हाँ। तो वही बीच में, मतलब वो 10 दिन में जब ये डेमोलिश होने वाला था, उसी के बीच में उनकी डेथ भी हो गई। फिर उसके बाद हमारा जैसे गाला आगे के सब टूट गए थे, सिर्फ हमारा गाला बचा था। लेकिन अब ये ऐसा हुआ है कि हमें कोई जानकारी, बगैर जानकारी दिए हुए इन्होंने जबरन हमारा गाला तोड़ दिया। यानी पूरी दबंगई की पूरी गई है, दबंगई की। दादागिरी की गई है। जी जी। इस पूरे मसले को जो है शादाब की तरफ से उनके वकील हैं एडवोकेट तुषार काचोले साहब। तो तुषार जी क्या बताएंगे, क्या पूरा मामला है, कानूनी क्या नुक्ते हैं इसमें? शिकायतें करने के बावजूद भी प्रशासन ने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की है, अब आगे क्या? सर आगे ये है, पहली बात तो इसमें 23 तारीख को हमने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दी थी जी। पुलिस स्टेशन और बहुत सारे अदर अथॉरिटीज़ को भी, कमिश्नर साहब को दी थी, डीजीपी साहब को दी थी जी। कि यहाँ पे ऐसी ऐसी धमकी दी जा रही है। हाँ। कि कुछ गुंडे लोग यहाँ पे आके धमकी दे रहे थे। हाँ। कि आप ये खाली करो करके। हाँ। और वो बहुत हथियार वगैरह लेकर के धमकी दे रहे थे, हमने कंप्लेंट में लिखा हुआ है। हाँ। और इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए, क्योंकि हम ताबे में हैं, हमारा ताबे के सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी पोजीशन के सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, यहाँ का ग्राम पंचायत का घर पट्टी जो है इनके नाम पर है। गले गए 7-8 साल से ज़्यादा साल से ये लोग यहाँ पर है, इनका पोजीशन प्रूव होता है उससे। तो अगर जो भी डिस्प्यूट होगा, किसके बीच में क्या डिस्प्यूट है ओनरशिप से रिलेटेड, ये इनको कोई जानकारी नहीं है। आज तक इनको उसके बारे में कोई इंटीमेशन कभी दिया गया नहीं, कोई कोर्ट में इनको कभी बुलाया गया नहीं कि ये डिस्प्यूट चल रहा है करके। तो इनको उसकी जानकारी नहीं। अगर ये पोजेशन में है और किसी का कुछ भी क्लेम है यहाँ पर, तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, इनको यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलो। बट जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहता है, हाँ, वो फॉलो नहीं किया गया। फिर DPL। हाँ, DPL। फिर हाँ। वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये गलत है या सही है, और कौन इसका जो क्लेमेंट है। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, और कोर्ट डिसाइड करती है इनको बाहर जाने के लिए, तो इनको जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट डिसाइड करती है कि नहीं, इनका पोजीशन है, आप नहीं कर सकते हो, तो वो कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने इनको हटाने, हाँ, तो ये पुलिस को बताया गया था, लेकिन पुलिस भी इसमें सिर्फ ओनरशिप के ऊपर ही रिलाई कर रही थी। कि पुलिस बोल रही थी कि ये ओनरशिप
इनका है, ओनरशिप है, तो उनको ये बताया कि ताबा हमारा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स है, तो ताबा लेने के लिए आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। दादागिरी करके यहाँ पे गुंडे ला करके ताबा कभी भी लिया नहीं जा सकता, ऐसा कानून में कोई भी प्रावधान नहीं है जी। फिर भी पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस ने बस ओनरशिप है यही बोल करके यहाँ पे फोर्सफुली डिमोलिश हो रहा था। वो पुलिस ने कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ली उसके ऊपर कि ये फोर्सफुली डिमोलिश मत करो, कानून की प्रक्रिया का अवलंबन करते हुए जो कुछ भी करना है करो। उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और ये यहाँ पे डिमोलिश होने दिया। और मेरे जो क्लाइंट्स है अख्तरी तबस्सुम, वो विडो है और उनका जो इनकम है यही गाले से चलता था। अच्छा, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है 2-4 साल पहले और अभी उनकी इनकम जो यही गाले से चलती थी, तो इसलिए वो बहुत परेशान होकर के आज भी मेरे पास आए और बोले कि चलो आप, तो मैं आया यहाँ पे क्योंकि वो बहुत परेशानी में है, क्योंकि उनका अभी लॉकडाउन है और उसमें उनकी कोई इनकम नहीं है। और ये कंप्लेंट देने के बावजूद और उसके बाद भी जब डिमोलिश हो रहा था तभी भी कंप्लेंट्स दी गई है। अच्छा, कंट्रोल रूम को कंप्लेंट्स गई है, पुलिस स्टेशन को टेलीफोनिक कंप्लेंट्स दी गई है। ये रोड जब बंद हो रहा था, मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है कि इनके पास वीडियोज़ है, जब ये रोड बंद कर रहे थे तभी भी पुलिस को बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई है। तो वो बंद करते टाइम पे भी पहले बोल रहे थे हम लोग 10 फुट रास्ता छोड़ेंगे, बाद में बोले अभी आपने कंप्लेंट्स किए, अभी तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो ये यहाँ पे ताबे में थे, वो भी उसमें से प्रूव होता है कि जब 10 फुट छोड़ने वाले थे तो किसके लिए छोड़ने वाले? तो ताबे में है इसीलिए छोड़ने वाले थे। अभी फर्दर स्टेप क्या उठाएंगे? फर्दर स्टेप ये है कि इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट इसमें फाइल करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, हम लोग सूट फाइल करेंगे इनके खिलाफ कि हमारा जो गाला है हमें दिया जाए वापस से और पोजीशन दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस पे आए थे, तुम निकल गए? अरे वो मैं चले आया था, थोड़ा मेरा पेपर था हाई कोर्ट का एक, तो वकील कहीं जाना था तो फोन किए। अच्छा, अब जनता जाओ नहीं तो अभी ये क्या है, सब गाले वालों का जो मसला है, सबने आपसे खरीदे थे तो अभी इनका गाले वालों का मसला ऐसा है ना भाई कि वो खरीदे थे 10 साल पहले। हाँ, मेरा पेपर था, मैंने बेचा था। हाँ, अब वो अचानक वो क्या उसमें पेपर बनाया, क्या लिया, किसको बोला नहीं, लॉकडाउन में वो शॉपिंग किया। हम लोग तो सब गांव में थे, बेचारे सब रोन बंद थे, सब माल तोड़वा के उठा के सबका नुकसान कर। कौन ये सदरू की है? सदरू और मुख्तार अंसारी करके है एक जनों। अच्छा, सदरू और मुख्तार अंसारी। तो फिर लेकिन अभी इन लोगों का मसला कैसे हल होगा? इनको न तो किसी को माल निकालने दिया, तोड़ भी दिया, जमीन भी चली गई जो आपसे खरीदे। पुलिस को खड़ा करके, वही तो समझ में नहीं आता, पुलिस भी इनके साथ में नहीं, पुलिस नहीं खड़ी थी बोल रहे, वो तो जो आपके वो टायर के गाले वाले हैं ना, कुरला वाले, उनके हाँ, उन लोगों ने पुलिस को मतलब खबर की, उसके बाद पुलिस आई थी, उनके बुलाने पे आई थी। नहीं, पुलिस आके धमकाती थी लोगों को ना कि अच्छा लो, हटा लो, नहीं तो फिर क्या है, हाँ कुछ करेंगे हम, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा, तो बेचारे गरीब कोई तो था नहीं। तो क्या ऐसा क्या कागजी कार्रवाई कर ली सदरू और मुख्तार अंसारी ने? लॉकडाउन में मैं मिलके बात करता हूँ आपसे, फिर बताता हूँ। नहीं तो हम तो चाह ही रहे थे कि मिल जाते, ऑफिशियली एक बाइट हो जाती। पेपर लेके मैं पेपर भी दिखाता ना कि ये पेपर था मेरे पास में। अच्छा, ग्राउंड पे मैं दिया था उनको सबको। हाँ हाँ हाँ, और ये क्या है, ये तो खाली दादागिरी किया इसने। अच्छा, हाँ, तो खाली दादागिरी किया है सबके साथ में। ठीक, क्योंकि अभी ये 25-30 लोग हैं बेचारे, सब कारोबार धंधे से एकदम ये हो गए ना। अब जबरदस्ती देखो ना कितना नुकसान हुआ है। हाँ, जबकि किसका भी रहता है ना, इसमें कोई तोड़ विभाग था, ना कोई नोटिस था, ना कोई इसमें बंदोबस्त था, ना कोई किसको कंफर्म किया। भाई तेरा निकलता था, बोलना चाहिए था, मीटिंग लेना चाहिए था। आदमी अपने आप खोल देता, भाई ठीक है तेरा है तो तू ले। नहीं तो बैठ के उसको बात करना चाहिए था। मतलब किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोर्ट कचहरी नहीं हुई और डायरेक्ट आकर के जो है तोड़ दिया, डायरेक्ट आके तोड़ दिया इसने। अच्छा, लॉकडाउन का फायदा उठाया उसने, लाके तोड़ दिया। कोई था नहीं, सब गांव में था। अरे मैं भी तो गांव में था, अभी तो आया हूँ, 15 दिन हुआ मेरे काके। अच्छा, आया तो देखा तो नया है सब कारनामा इसका। अच्छा, तो हम लोग रुके इधर इंतजार में आपके? मैं थाना चले आया हूँ, मैं फोन करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरे बोलना भी है, बात करना भी है, आपसे बताता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये थी हमारी मुमरा कौसा से आगे उत्तर शिव में 25 से 30 गाला वो गोदामों को जेसीबी पॉकलैंड से तोड़ने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।